नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सादाबाद केसरी में। मैं हूं सोनू चौधरी। दिनांक आज 8 अगस्त 2023 दिन मंगलवार का हो चुका है। देश भर की प्रमुख आलू मंडियों से आलू के ताज़ा तरीन भाव लेकर आपके बीच सुबह सुबह हाजिर हूं। निवेदन आपसे यही रहेगा, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी यूट्यूब पर हमारे द्वारा मंडी भाव डाले जाएंगे तो यूट्यूब रेगुलर्स आपको नोटिफिकेशन पहुंचाता रहेगा, जिससे आप कभी भी मंडी भाव से मिस नहीं होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे साउथ की सभी मंडियों के बारे में। साउथ में क्या आज पोजीशन रही है, बदलते मौसम में आखिर आलू में क्यों बदलाव नहीं हो रहा है। इतनी भारी बारिश हो रही है, कई राज्य बाढ़ की चपेट में आए, फिर भी आलू की पोजीशन जस की तस है। कारण क्या है, इस बारे में भी आज आपको विस्तार से जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चेन्नई की। तो चेन्नई मंडी में किसान साथियों, आज उत्तर प्रदेश की 19 गाड़ियों की आवक हुई है। 15 रुपये किलो से लेकर 17 रुपये किलो तक में बढ़िया में आलू बिके हैं। एक आध VVIP लॉट जो है 18 रुपये किलो तक भी बिके हैं। हसन की यहाँ 10 गाड़ियों की आवक है। आज हसन के आलू में भी गिरावट है। जो वेफर पास है वो 25 रुपये किलो से लेकर 32 रुपये किलो, जो राशन वाले हैं वो 18 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो तक में ऊंचे में बिके हैं। मदुरई मंडी की बात करेंगे किसान साथियों, 17 गाड़ियों की यहाँ आवक हुई है। 14 रुपये किलो से लेकर 19 और 20 रुपये किलो तक में एक आध लॉट बिक गया है। मदुरई मंडी में आज जो है कल के मुकाबले 1 से 2 रुपये किलो की तेजी है। यहाँ पर जो बिक्री है वो काफ़ी सुस्त है, बैलेंस रुकने की पूरी संभावना है। पूना मंडी की बात करेंगे किसान साथी, तो पूना की मंडी में आज जो है 35 गाड़ियों की आज आवक हुई है। उत्तर प्रदेश की 11 रुपये किलो से लेकर 15 रुपये किलो तक में बढ़िया में आलू बिके हैं। VVIP लॉट जो है 16 रुपये किलो तक भी बिके हैं। इंदौर मंडी की बात करेंगे तो 15 गाड़ियों की आवक है। 15 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो तक में बढ़िया में आलू जो है बिके हैं। तिरछी की मंडी में आज 6 गाड़ियों की आवक है और 16 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो में बढ़िया में आलू बिके हैं, जो बढ़िया क्वालिटी के हैं। और हल्के आलू जो हैं आपका 11 रुपये किलो से लेकर 13 रुपये किलो तक की दर में हल्के आलू बिके हैं। अहमदाबाद मंडी की बात करेंगे तो 45 गाड़ियों की आवक हुई है किसान साथियों। बादशाह आलू यहाँ 16 रुपये किलो से लेकर 17 रुपये किलो। पुखराज आलू यहाँ 14 रुपये किलो से लेकर 15 रुपये किलो तक में बिके हैं। ख्याति आलू 10 रुपये किलो से लेकर 11 रुपये प्रति किलोग्राम तक की दर में बिके हैं। अब किसान साथी बात करेंगे चिकमंगलूर मंडी के बारे में। तो 2 गाड़ियों की यहाँ आवक हुई है। 3797 17 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो। 302 18 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो। तो चिकमंगलूर मंडी में भी आज जो है अच्छी खासी तेज़ी देखी गई है। अब भाव में सुधार है, तेज़ी बेजी तो कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें जो है 5 रुपये से लेकर 6 रुपये किलो का दक्षिण भारत की मंडियों में भाड़ा लग जाता है। तो वही कुल मिला के सुधार है, पर इतना सुधार नहीं है जितनी की उम्मीद जो है आप लोग लगाए बैठे थे और कुछ यूट्यूबर जो है आप लोगों को बरगलाते रहे थे। ये तेज़ी नहीं है। लखनऊ मंडी की बात करेंगे तो लखनऊ मंडी में चिकसौना आलू जो है 14 रुपये किलो से लेकर 15 रुपये किलो तक में बिके हैं। सिंदूरी जो लाल आलू है वो बिके हैं 13 रुपये किलो से लेकर 14 रुपये किलो। बिहार की सभी मंडियों की बात करेंगे कि गुल्ला आलू में आज जो है बिहार में करंट देखा गया है स्थितियों में, यानी कि बीते एक हफ्ते से जो स्थितियां चल रही थी उसके उलट आज जो है आलू जो है सफ़ेद जो आलू है सफ़ेद गुल्ला, यानी जिसमें हाइब्रिड 3797 या जो तमाम प्रजातियां आ जाती हैं वो 10 रुपये किलो से लेकर 11 रुपये किलो तक में बिके हैं। लाल गुल्ला जो है 12.5 रुपये किलो से लेकर 13 रुपये किलो तक बिके हैं। लाल आलू के गुल्ले, लाल आलू में सिंदूरी भी आता है, G4 भी आता है, आपका हालैंड भी आता है और कंचन भी आता है। तो ये 12.5 रुपये किलो से लेकर 13 रुपये किलो तक बिके हैं। यहाँ सुधार हुआ है। और जयपुर की मंडी की बात करें किसान साथियों, आज तो यहाँ रिकॉर्ड टूट गया। आज तो 75 गाड़ियों की आवक हुई है। 8 रुपये किलो से लेकर 12 रुपये किलो तक में बढ़िया में आलू बिके हैं। बात करेंगे किसान साथियों के मौसम जो है करवट ले रहा है, भारी बारिश और भारी बाढ़ का प्रकोप देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी आलू के भाव जस की तस हैं। जो बढ़िया आलू हैं, एक्स्ट्रा सुपर आलू हैं, उन्हीं में थोड़ा बहुत 50-100 रुपये का कभी ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है। जबकि हल्के आलू, ग्रेडिंग फील आलू, कलरफुल आलू, ये सभी जो हैं उसी रेट में बिक रहे हैं। सभी को एक उम्मीद थी आलू बढ़िया रेट में बिकेगा, बिकना भी चाहिए क्योंकि आप लोगों ने मेहनत की है, लेकिन इसके उलट आपने सबसे बड़ा झूठ बोला। देखिए मैं आप लोगों को साफ कह रहा हूँ, आप लोगों ने सबसे बड़ा झूठ बोला। अब झूठ की कोई पराकाष्ठा नहीं होती है।
चाहे वो झूठा अपने लोन लेने के लिए बोला हो, चाहे कोल्ड मालिकों से बारदाना लेने के लिए बोला हो, या फिर मंडियों को अस्थिर करने के लिए बोला हो, ये आप लोग ही जाने। लेकिन झूठ का परिणाम आज आप लोग भुगत रहे हैं। स्थिति यह है, अब खुद ही कहने लगे कि सरकार समर्थन मूल्य घोषित करे। आलू की बम्पर पैदावार हुई है उत्तर प्रदेश में और आलू जो है भाव नहीं मिल रहे हैं किसानों को, तो उसके दोषी भी आप ही लोग हैं। सरकार दोषी नहीं है, नहीं कोई यूट्यूबर दोषी है, दोषी हैं आप लोग। क्यों झूठ बोला? आलू कम पैदावार निकल रही है, फर्रुखाबाद की कोल्ड स्टोरेज नहीं भरे जाएंगे, कन्नौज में कोल्ड स्टोरेज नहीं भरे जाएंगे, पंजाब बर्बाद हो गया, उत्तर प्रदेश में मुश्किल से 50 या 55% कोल्ड स्टोरेज भर पाएंगे, गुजरात में मुश्किल से 45% कोल्ड स्टोरेज भर पाएंगे, पश्चिम बंगाल में तो आलू खत्म हुआ, बिहार में भी यही स्थिति है। अभी इतना कम आलू है इस बार, जो है बहुत ही ज़्यादा कम आलू है। जिस किसी किसान के मुँह से पूछो वो बेहुदा झूठ बोलता। अब करें क्या? किसान हैं, कह तो कुछ नहीं सकते, लेकिन इस झूठ का परिणाम भी शुरुआत में मैंने कहा था, आप जो है झूठ जितना ही बोलो इसका परिणाम ही आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। ऑल इंडिया में आप लोगों ने दावा किया था कि हमने सभी जगह से स्रोत इकट्ठे किए हैं, ये हमारा मानना है। कई यूट्यूबरों ने हमारे हाथरस तक की वीडियो दिखाई थी और कहाँ से वीडियो दिखाई थी और बताया था बहुत कम पैदावार निकल रही है। जब पैदावार कम ही निकल रही है तो दाम क्यों नहीं बने? सवाल मेरा आप लोगों से ये है, जब पैदावार विशेष तौर पे कम थी, पूरे देश भर में आप लोगों का और यूट्यूबर का दावा था कि 56% ही ऑल इंडिया कोल्ड स्टोरेज फुल हो पाएंगे, तो 56% का मतलब है कि सरकार को बाहर से आयात करना पड़ता आलू का। फिर क्यों नहीं बढ़े आलू के दाम? क्यों आज वही 500-600 रुपये तक की दरों बिक रहे हैं? एक आध दो सौदा ऑर्डर पर चला जाए 700, 750 या 800 का, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट जो सौदे हो रहे हैं वो तो वही हो रहे हैं ना, 500 रुपये से लेकर 600, 650, इससे ज़्यादा तो है नहीं। लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा था, ये होगा वो होगा। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, ये झूठ बोलने का परिणाम आप लोगों को ले डूबा कि नहीं ले डूबा? नहीं ले डूबा तो आगे ले डूबेगा, अभी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि झूठ के साथी कोई नहीं होता, लेकिन सच के साथ हजारों खड़े होते हैं। स्टाम्प पेपर पर लिख लेना, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, खरी बात कहता हूँ, इसी वजह से मैं बुरा हूँ। बाकी मेरा कोई इससे सरोकार नहीं है कि आपका आलू जो है कल बिके या आज बिके। मेरा एक मकसद रहता है, जिम्मेदारी भरा काम है, आप लोगों को ज़मीन से उखाड़कर सच्चाई दिखाना, ताकि आप पूरी साल गफलत में ना रहें, क्योंकि एक साल भर की ये फसल होती है जिसमें आप लोगों की पूरी लाग लग जाती है, पूरी आर्थिक स्थिति तक गड़बड़ा जाती है। बदले में हम चाहते हैं आपको कुछ अच्छा मिले, लेकिन आप लोग ही नहीं चाहते हैं कि हमें अच्छा मिले। आप लोगों को चाहते हो भयंकर बारिश से बर्बाद हो गया, या भयंकर पाले से बर्बाद हो गया, ब्लाइट की शिकायत आई है, भयंकर ये हुआ, इनसे क्या मिला? फिर भी रिकॉर्ड आलू का उत्पादन हुआ था ऑल इंडिया में अब तक, यानी कि जब पूरे ऑल इंडिया का डाटा आया अप्रैल माह में, तो 98% कोल्ड स्टोरेज ऑल इंडिया में फुल हुए थे। ठीक है, अब ऑल इंडिया में फुल हुए थे और उसका जो जुलाई का प्रोडक्शन आया, यानी कि 2 अगस्त को इसका प्रोडक्शन आया कि कितनी निकासी हुई है, तो महज ऑल इंडिया में से 18% की ही निकासी हुई थी। अब 98 में से 18% आपकी निकासी है, और जो स्थिति है बीज की यानी सीड की, वो पूरे ऑल इंडिया में महज 10 से 12% लगता है पूरे ऑल इंडिया में। 18 में 12% और जोड़ लीजिए, 30%। अब 98 में से 30% निकाल दीजिए भाई, 98 में से 30% निकाल दीजिए तो बचा कितना बताइए? 68% आलू जो है अभी कोल्ड स्टोरेजों में शेष है। अभी ये आलू जाएगा कहाँ? स्थिति यह है कि कोल्ड स्टोरेज पर बोली का भाव लगता है, आलू हल्के हैं उन्हें भी 700 का रेट चाहिए, आलू छिले हुए हैं, ग्रेडिंग फेल है, किसी काम के नहीं है, मंडियों में उनकी डिमांड नहीं है, ऐसे आलू के भी 700 चाहिए। ये सिर्फ आलू की निकासी रुकवाने का कारण बन रहे हैं। दूसरा, आगरा का आपने स्थिति जान लिया, 720 रुपये में सौदा करने के बाद में उस किसान ने और उस व्यापारी ने व्हाट्सएप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल कर दिया पर्ची कि हमारा आलू जो है इतने रेट में बिक गया, और लगे हाथ आपने भी शेयर करते रहे, आगे बढ़ाते रहे, चाहे वो ऑल इंडिया पोटैटो ट्रेडर फोरम हो या कोई भी वो हो, फेसबुक पेज एग्रीबडी आता है, फेसबुक पेज है या वो है, आप सब लोग ने धड़ल्ले से किया। उस पेमेंट पे 20 दिन का वो लिखा हुआ था कि 20 दिन में किसान का पेमेंट होना चाहिए, लेकिन व्यापारी ने अभी तक आलू नहीं उठाया कोल्ड स्टोरेज में, 1 महीना हो गया पूरा,
किसान पैसे लेने जाता है, कोल्ड मालिक कह देते हैं हमें कोई लेना देना नहीं है, किसान और व्यापारी के बीच में समझौता हुआ है। क्या हुआ, 720 वाला हवा हवाई हो गए। अब व्यापारी का क्या कहना है, उस आलू में कमी निकाल दिया, 50 कमी निकाल दी, बोल दिया मैंने आलू नहीं लिया, मैंने छोड़ दिया, इसमें कमी है, मंडी में इसकी डिमांड नहीं है। अब क्या फ़ायदा है ऐसे 712 या 750 रुपये की रेट में जब व्यापारी छोड़ रहे हैं। अभी देखिए, अभी तो ये 720 प्लस का आलू छोड़ रहे हैं, 700 के ऊपर का, अभी 650 रुपये का जो सौदे ऊपर हो रहे हैं उनका भी यही होने वाला है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में से व्यापारियों द्वारा जितना भी महंगा सौदा किए गए थे वो सब छोड़े जा रहे हैं। तो सचेत रहिए, मेरा आप लोगों से कहना यही रहता है, सच बोलिए। उसके बाद में स्थितियां क्या हुई, मैंने तो ये लगाता है, एक बार मैं आपको अपने दिल की बात बता दूं कि किसानों द्वारा विभिन्न यूट्यूब चैनलों द्वारा हाथरस कहाँ से घूम के ये दिखाया जा रहा है, जबकि सोनू चौधरी कहीं नहीं गया। सोनू चौधरी ने यही बैठ के अपने हाथरस जिले में बैठ के पूरा डाटा आपको जड़ से उखाड़ कर दिखा दिया था कि आलू कम नहीं है। इस गुमाने में मत रहिएगा कि आलू कम निकल रहा है, अभी शुरुआत हुई है, क्योंकि शुरुआत में खुदते हैं हल्के खेत और हल्के खेत में निकलती है हल्की पैदावार। उसके बाद में जब स्थितियां हुई तो फिर कोल्ड स्टोरेज के बाहर लाइनें लगना शुरू हो गई। स्थितियां लास्ट अंतिम चरण पहुँचते पहुँचते ये हालत हो गई, कोल्ड स्टोरेज फुल हो गई, लेना ही बंद कर दिया। ऐसे में सरकार के सामने एक नई परेशानी खड़ी हो गई, आलू कैसे रखवाए जाए, मीडिया में सुर्खियां बनी। फिर जो 4 या 5 साल पुराने कोल्ड स्टोरेज जो बंद हो चुके थे उन्हें सरकार द्वारा खुलवाया गया, उन पर प्रेशर डाल के खुलवाया गया, उन्हें भंडारण कराया गया। अब देखिए विडम्बना, देखिए वो कोल्ड स्टोरेज फुल हो गए। कारण क्या है, सबसे ज़्यादा हाइब्रिड आलू की किस्में किसानों द्वारा की जाने वाली, क्योंकि किसान को 37-97 नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें 50 से 55 पैकेट का बीघा निकलता है। प्रोसेसिंग वाला आलू करेंगे नहीं, क्योंकि उसमें 40 से 45 या 50 अधिकतम पैकेटों की संख्या निकलती है। किसान को चाहिए 80 से 100 कट्टा बीघा प्रति पैकेट लेगा, चाहे उसका जो है भाव ना मिले, कोल्ड स्टोरेज पे लोन भी डबल लेनी पड़े, ब्याज भी उठाना पड़े, लेकिन करेंगे हाइब्रिड ही। तो ऐसे में जो हाइब्रिड किसान हैं वही ज़्यादा फेसबुक और उनको उत्पाद मचा रहे हैं, जबकि 37-97 सूर्या चिप्सोना ये वाले किसान तो अभी शांत बैठे हुए हैं। तो ये स्थितियां हैं कि मौसम में बदलाव हो रहा है, लेकिन फिर भी आलू के दाम नहीं बढ़ रहे हैं। कारण क्या है, अधिक मात्रा यानी बम्पर पैदावार का होना सबसे बड़ा कारण इस समय आलू के भावों को प्रभावित कर रहा है। मेरा तो मानना यह था कि किसानों ने कहा है तो 2000 रुपये प्रति पैकेट का भाव होगा और मैं इसे खूब प्रमोट करूंगा, लेकिन हुआ इसका उलट। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहता हूँ, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आप उसे पूरी तरीके से तैयारी कीजिए और उसके बाद में ही बोला कीजिए, क्योंकि आपका एक बोल आपके ही आपका ही उसका बेड़ा गर्क करता है, आपको ही तबाह करता है। अब बात करेंगे किसान साथियों, चलिए ये तो जो हुई बात वो गई, लेकिन अगली बार ऐसा मत कीजिएगा, पहले एनालिसिस कीजिएगा उसके बाद ही कुछ बोलिएगा, क्योंकि आलू साल दर साल क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हो रही है। 10 बीघा वाला किसान भी आलू कर रहा है, 4 बीघा वाला भी किसान आलू कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे में आप समझिए कि जो आलू हैं और हर साल कोल्ड स्टोरेजों में बढ़ोतरी हो रही है, हर साल एक एक जिले में 8-8 10 कोल्ड स्टोरेज बढ़ रहे हैं। कारण क्या है, क्योंकि क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हो रही है। क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हो रही है तो आलू के उत्पादन जा रहा हो, तभी तो कोल्ड स्टोरेज बनना है, नहीं तो आलू का क्षेत्रफल कम हो तो फिर आलू कोल्ड स्टोरेज बनने का कोई सवाल ही नहीं है। इतना है तो उतने से ही काम चल जाएगा, लेकिन साल दर साल बढ़ रहा है। पिछली साल जिन्होंने सरसों किया था वो इस बार आलू करेंगे, जिन्होंने लाया वो आपका सब्जियां वगैरह की थी वो इस बार आलू करेंगे, गेहूं वाले वो करेंगे अगर बरसात नहीं होती तो। कुल मिला के हर साल क्षेत्रफल बढ़ रहा है। अब मैं आपको बता दूं, हमारे हाथरस जिले में 55% क्षेत्रफल पे आलू हुआ था। अब के एक अनुमान के मुताबिक 60% इस पर क्षेत्रफल पे आलू बढ़ने की पूरी संभावना उद्यान विभाग द्वारा जताई गई है, यानी 5% क्षेत्रफल और बढ़ेगा इस बार जो है। तो आप समझ लीजिएगा कि आगे वाली स्थितियां क्या हो सकती हैं। लेकिन मेरा आप लोगों से कहना है, एक बात लास्ट कहूँगा, आप इन टेबल वैरायटी यानी राशन की वैरायटी जितनी भी 80 या 100 पैकेट का बीघा दे रही हैं या 37-97, इनका कोई भी विदेश निर्यात नहीं होता है। कान खोल के सुन लीजिए, अगर आपको आलू के अच्छे दाम चाहिए तो आपको चाहिए प्रोसेसिंग वाले आलू करें, चाहे जैसे में संताना, फ्राइसोना, हिमसोना, चिप्सोना, जिप्सोना, LR, विनर, करिश्मा, इस तरीके की आपको प्रजाति करनी चाहिए और इनके दाम कभी भी नहीं गिरते हैं, इनके दाम इनसे आपको बढ़कर मिलते हैं। बात करेंगे किसान साथियों अब जो है आप लोगों के लिए हैदराबाद मंडी की। तो हैदराबाद मंडी में आज जो है 42 गाड़ियों की आवक हुई है। के मोहन आलू यहाँ 15 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो तक में बिके हैं। 37-97 14 रुपये किलो से लेकर 16 रुपये किलो और 302 17 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो तक बिके हैं।
नासिक मंडी की बात करेंगे, 24 गाड़ियों की आवक हुई है, 11 रुपये किलो से लेकर 15 रुपये किलो तक में बढ़िया में आलू बिके हैं। यहाँ बैलेंस रुकने की पूरी संभावना है। गुवाहाटी मंडी में आगरा की 4 गाड़ी पहुंची है और 4 गाड़ी में से 50% आलू जो है दागी निकला है, और दागी निकलने की वजह से इसके जो भाव मिले हैं वो 10 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो तक मिले हैं काट छाँट के। फरुखाबाद की यहाँ 3 गाड़ियों की किसान साथियों आवक है, 15.5 रुपये किलो से लेकर 16.5 रुपये किलो तक में बढ़िया में आलू बिके हैं। हुबली की बात करेंगे, कर्नाटक राज्य में आता है, 17 गाड़ियों की आवक हुई है, 10 रुपये किलो से लेकर 14 रुपये किलो तक में बढ़िया में आलू बिके हैं। एक आध वीवीआईपी लॉट जो है 15 रुपये किलो तक भी बिक गया है। यहाँ पर सेल काफ़ी सुस्त चल रही है, यहाँ पर बैलेंस जो है रुक सकता है। राजस्थान अलवर की बात करेंगे तो अलवर की मंडी में आज जो है 7 गाड़ियों की आवक हुई है, 9 रुपये किलो से लेकर 12 रुपये किलो तक में बढ़िया में आलू बिके हैं। बेंगलोर मंडी की बात करेंगे तो कुल टोटल 45 गाड़ियों की उत्तर प्रदेश की आवक हुई है, 600 रुपये से लेकर 850 रुपये प्रति पैकेट में आज यहाँ पे आलू बिके हैं, बढ़िया में 850 और नीचे में 600। तो आप समझिए कि बेंगलोर मंडी पूरी तरीके से टूट गई। 1-2 दिन के अंदर यहाँ पर 200 रुपये प्रति पैकेट की बेंगलोर की मंडी में गिरावट हो गई। इंदौर की यहाँ 3 गाड़ियों की आवक है, 1200 रुपये से लेकर 1300 रुपये प्रति पैकेट चिप्सोना आलू बिके हैं। अगर बात की जाए आपका कॉलर की तो 300 पैकेटों की आवक हुई है, 1100 रुपये से लेकर 1200 रुपये प्रति पैकेट कॉलर का आलू बिका है। मुंबई की बात करेंगे, टोटल 46 गाड़ियों की आवक है। उत्तर प्रदेश की 14 रुपये से लेकर 16 रुपये किलो तक में बढ़िया में आलू बिका है सूखा, और गीले आलू 12 रुपये किलो से लेकर 14 रुपये किलो तक बिके हैं। इंदौर के आलू चिप्स वाले 16 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो, और गुजरात के आलू 10 रुपये किलो से लेकर 12 रुपये किलो तक बिके हैं। तो किसान साथियों, यही था मेरे साथ में देश भर की प्रमुख आलू मंडियों की ताज़ा तरीन भाव। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ देखिए दिल पे जरूर लीजिएगा, क्योंकि मैं कहता हूँ खरी और आप लोगों को लगती है बुरी। हमेशा याद रखिएगा, सच्चाई के हजारों साथी होते हैं, झूठ का कोई साथी नहीं होता है। अगर सच बोलोगे तो अच्छे दाम पाओगे, और झूठ बोलोगे तो इसी तरीके से मौसम का देखना, भयंकर बाढ़ आ रही है, रक्षाबंधन देखना, उसके बाद में जन्माष्टमी देखना, फिर आपका ये आपका वो देखना, क्या नाम है इसका, देवठान देखना, फिर दीपावली देखना, हो गया काम। क्योंकि इस समय पर शुरुआत हो चुकी है आलू की फसलों की खुदाई का। हासन शुरू है, बेलगावी, चिकमंगलुरु, मंचर, ऊना, होशियारपुर, ग्वालियर, फरुखाबाद, कन्नौज, और फिर तुम्हारा अपने उत्तर प्रदेश का। अब ध्यान रखिएगा, आलू के दाम आप लोगों को लेने हैं। एक भी कोल्ड स्टोरेज में जब दाम लगते हैं, 150 सैंपल लिख रहे हैं, 150 सैंपल बिकने चाहिए, आलू के रेटों में बढ़ोतरी होगी। 150 सैंपल निकले और 10 सैंपलों के सौदे हुए और 90 अंदर चले गए, तो फिर रेट बढ़ने के चांसेस नहीं है। उसके जिम्मेदार भी फिर आप ही लोग होंगे, जब आलू जो है एक अनुमान के मुताबिक 35% जो दावा किया जा रहा है आलू विशेषज्ञों द्वारा, आलू कारोबारियों द्वारा गौशालाओं में जाने का, फिर उसे कोई रोक नहीं सकता है। मेरा आप लोगों से है, गौशाला मत जाने दीजिए। जितने भी सैंपल कोल्ड स्टोरेज में आप लोगों द्वारा निकलवाए जा रहे हैं, सभी की बिक्री कीजिए। कोई भी सैंपल अंदर नहीं जाना चाहिए, चाहे वो 10 कट्टे का लॉट हो, चाहे वो 300 कट्टे का। ये आपके आलू के दामों में बढ़ोतरी का सबसे बड़ा मेन कारण बनेगा। तो धन्यवाद। बहरहाल मेरे साथ में वीडियो में इतना ही। प्यारे किसान साथियों, आपका दिन शुभ।